Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.5 question number 19, 21 and 28. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए वो क्वेश्चन हमारे केस नंबर 1 एंड 2 से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करने वाले हैं वो केस नंबर 3 से रिलेटेड है। ये 3 केस हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, व्हेन क्यू ऑफ एक्स कंटेन नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। जब हमारे पास गिवन फंक्शन ऐसा होगा जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, नॉन रिपीटेड एंड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, देन हमने पार्शियल फ्रैक्शन इस रूल के अकॉर्डिंग करनी है गिवन फंक्शन की। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने केस नंबर 3 रिमेंबर करना है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व कर सकेंगे। इस केस में जो हमारे पास फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं वो हमारे पास x प्लस बी है। ये एक लीनियर फैक्टर है। और जो हमारे पास दूसरा फैक्टर यूज़ हुआ है वो हमारे पास इररिड्यूसिबल फैक्टर है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल फैक्टर यूज़ होगा लाइक एस, देन हम कॉन्स्टेंट्स जो है वो इस तरह राइट डाउन करेंगे। तो ये बात आप लोगों ने रिमेंबर रखनी है और इसी रूल को हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग देख सकते हैं कि इंटेग्रल में जो आपके पास गिवन फंक्शन आ रहा है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ये सिंपल एक जो है लीनियर फैक्टर है और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पास इररिड्यूसिबल फैक्टर है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो आप लोगों ने राइट डाउन करना है इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप लोगों ने क्या किया कि आपका जो फर्स्ट फैक्टर है उसे आप लोगों ने a बाई एक्स माइनस 1 लिखा और प्लस आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स प्लस सी, देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया देन आप लोगों ने इस तरह इसे राइट डाउन कर लेना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, राइट डाउन करने के बाद आप लोगों ने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप लोग लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करोगे x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए जब आप लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों की ये टर्म इस टर्म से कटिंग हो जाएगी और आपके पास लेफ्ट साइड पे x वेरिएबल बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आप लोग लेफ्ट साइड पे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन आपके पास x माइनस 1 कटिंग हो जाएगा और a कांस्टेंट में जो मल्टीपल टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह आप लोगों ने राइट डाउन करना है एज इट इज़। जब आप लोगों ने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो कटिंग डाउन हो जाएं और हमारे पास इक्वेशन बन जाए इस तरह। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब आप लोगों का नेक्स्ट काम जो है वो है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन में हम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो आप लोगों के लिए इजी है। 10th क्लास में आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो है वो फुल चैप्टर प्रिपेयर किया होगा। तो अगर आप लोगों को नहीं आती देन भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो आप लोग इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमने जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है इस इक्वेशन में आप लोग देखें, हमारा जो फर्स्ट कांस्टेंट है वो a है। यहाँ पे आप लोग देखें a कांस्टेंट की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप लोगों ने a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1 है, लेट कर लेना है कि ये इक्वल टू 0 है, देन आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह रिप्लेस करना है 1 को, देन आप लोग a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन आप लोग देखें कि जब आप लोगों ने x की जगह 1 पुट किया है तो आपके पास ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी।
1 माइनस 1 0। तो जब आपके पास 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में भी टर्म से 0 0 हो जाएगा। देन आप लोग जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपके पास इस तरह टर्म बन जाएगी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन किया है और यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो इस तरह आप लोगों ने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप लोगों ने करनी है b और c की, इन दोनों की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, एक्स का कंपैरिजन हम करते हैं सबसे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है फर्स्टली उसका करेंगे, देन उससे छोटी जो पावर है उसका करेंगे, देन कांस्टेंट है तो उसका करेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप लोग देख लें, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड देन आ जाएगा प्लस सी एक्स माइनस सी। तो स्टूडेंट्स इस टर्म में जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 2 यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से कांस्टेंट के साथ बी स्क्वायर है, उस कांस्टेंट को हम राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखें, अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पर देखें तो x है 0, यानी यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे a के साथ एक्स स्क्वायर है और b के साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को जब आप लोगों ने देखना है तो जिस टर्म के साथ है वही टर्म यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी। तो यहाँ पे आप लोग देखें, कंपैरिजन करने के बाद आपके पास a प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि a की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर आप लोग इस टर्म में a की वैल्यू लगा देते हो 1/2 तो आप लोग b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी आ गई b की वैल्यू। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि x वेरिएबल को किस तरह कंपेयर करना है। अब हम पीछे इक्वेशन पर चले जाते हैं। यहाँ पे x है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट के साथ x है, b के साथ x है और c के साथ। तो सिर्फ आप लोगों ने कांस्टेंट वो वाले यूज़ करने हैं जिनके साथ वेरिएबल है। तो वेरिएबल x किस किस कांस्टेंट के साथ है वो हमने राइट डाउन कर लिए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने b की वैल्यू लगानी है और आपके पास c की वैल्यू आ जानी है। तो बहुत सिंपली आप लोगों ने इस तरह कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने जब b की वैल्यू पुट की तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमने फाइंड आउट करने के बाद गिवन क्वेश्चन में जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की a, b एंड c की। देन आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करना है और इंटेग्रल अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो आपका इंटेग्रल जो है फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है वो इस तरह बन जाएगा कि आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे एलन रूल यूज़ हुआ है और यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोग एलन रूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं था। तो ये डेरिवेटिव बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। देन आपके पास ये टर्म इस तरह राइट डाउन होगी और यहाँ पे एलन रूल यूज़ हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने एक रिज़ल्ट यूज़ करना है कि इंटेग्रल ऑफ 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर की अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो आप लोग इस तरह राइट डाउन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को रिजल्ट्स याद हैं तो आप लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी आपके पास एक तो लीनियर फैक्टर यूज़ हुआ है डिनोमिनेटर में गिवन फंक्शन में, और दूसरा इरेड्यूसिबल फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर यूज़ हुआ है। तो आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन केस नंबर 3 की तरह आप लोगों ने करनी है और कांस्टेंट आपके पास 3 ही है, a, b एंड c। इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है सेम प्रीवियस मेथड की तरह। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स। देन आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, सिंप्लीफाई करते हुए इंटेग्रल ले लेना है।
इंटेग्रल आप लोगों का उन्हीं रूल्स पर है जो आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए और प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं 4 और यहाँ पे आप लोग नोट करें कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स बने हैं वो फैक्टर्स दोनों ही इररिड्यूसिबल हैं। तो अगर आपके पास दोनों फैक्टर्स इररिड्यूसिबल आ जाते हैं देन आप लोगों ने किस तरह राइट डाउन करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जब राइट डाउन कर लेना है देन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना है कि अब हमने 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है इन दोनों फैक्टर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह आप लोगों ने लिखना है कि फैक्टर्स आप लोगों के मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। और यहाँ पे आप लोगों के दोनों फैक्टर्स जब कटिंग हो जाएंगे तो आपके पास x6a² आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6a²। और जब आप लोग ने राइट साइड पर इन्हीं दो फैक्टर्स को इस वैल्यू और इस वैल्यू से सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है देन आपके पास क्या आंसर आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग ने इस टर्म के साथ प्रोडक्ट करना है इन फैक्टर्स को तो आपके पास ये फैक्टर कटिंग हो जाएगा और प्रोडक्ट में आपके पास ये फैक्टर बचेगा। और जब इस टर्म से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये फैक्टर कटिंग हो जाएगा और प्रोडक्ट में ये फैक्टर रह जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह इक्वेशन बनेंगी। और हाँ, मल्टीप्लाई करने का मकसद भी यही था कि आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाए। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने प्रोडक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इररिड्यूसिबल हैं और आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 4 हैं और यहाँ पे रूल नंबर 3 यूज़ हो रहा है। तो रूल नंबर 3 में आप लोगों को कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक्स वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो भी होगी उसके लिहाज से आप लोगों को कंपेयरिंग करनी होगी देन ही आप लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले x की पावर 3 को कंपेयर करना है क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 3 है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके साथ x की पावर 3 यूज़ हो रही है। तो एक तो हमारे पास a है, दूसरा कांस्टेंट हमारे पास c है और इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो लेफ़्ट साइड पे भी नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू a प्लस सी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे आप लोग देख लें हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट, जब आप लोगों ने x² को देखना है तो यहाँ पे आ जाएं जी किस कांस्टेंट के साथ x² वेरिएबल यूज़ हो रहा है। एक तो d है, दूसरा b है और इसके अलावा x² किसी के साथ यूज़ नहीं हो रहा और लेफ़्ट साइड पे भी 0 आएगा क्योंकि x² नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग आ जाएं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है जब हम x² को कंपेयर करते हैं b प्लस d। नेक्स्ट हमने जी x को किया, x वेरिएबल को देखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 बनती है कॉमन लेने के बाद। और जब हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया कि कांस्टेंट टर्म किस किस कांस्टेंट के साथ है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाती हैं और इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, a, b और c, d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास टर्म बन जाएगी a इक्वल टू माइनस सी। आप लोगों ने इस तरह a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है और इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुटिंग कर देना है। a की जगह आप लोगों ने रिप्लेस करना है माइनस सी एंड b की जगह आप लोगों ने रिप्लेस करना है माइनस डी। इस तरह जब आप लोग रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास c की वैल्यू इक्वल टू 0 और d की वैल्यू इक्वल टू -2 आ जाएगी। जब आपके पास इन दो कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप लोगों ने a और b वाली टर्म में, यानी यहाँ पे a इक्वल टू माइनस सी है तो आपके पास c की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0 होगी और b इक्वल टू माइनस डी है तो आपके पास d की वैल्यू -2 आई है तो +2 हो जाएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये टर्म्स बन जाएंगी। इन टर्म्स पर आप लोगों ने इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जिन रूल से आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं उन रूल्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक सिंपली रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे हमारे केस नंबर 3 से रिलेटेड। तो आप लोगों ने इन्हें टफ नहीं लेना और ईजी कह के मतलब आप लोगों ने कहना कि हमारे लिए बहुत ही ईजी है, देन आप लोग ईजिली इन्हें सॉल्व कर सकेंगे।